बच्चों आज 4 जुलाई से आपकी यूपी टेक की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यूपी टेक की चॉइस फिलिंग में आपको 4 से 7 मतलब कि आपका ये 4 दिन का समय आपको मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन करने का समय आपको 1 महीने का मिला था। चॉइस फिलिंग क्या होता है, किसी भी काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मतलब आपने रजिस्ट्रेशन किया, चाहे आप नेट कैफे से कर रहे हैं, खुद से फॉर्म भर रहे हैं, किसी से भरवा रहे हैं, फॉर्म भरना एक अलग चीज है। हाँ, फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं वो अगर आपके वेरीफाइड नहीं होते हैं, किसी किसी काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट पहले मांग लेते हैं, किसी किसी काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट आपको जब सीट मिल जाती है उसके बाद वेरीफाइड होते हैं। यहाँ पे आपका जो चॉइस फिलिंग चलनी है, चॉइस फिलिंग में किस तरीके से कॉलेज भरने हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं यूपी टैग में जिनको हमें प्रायोरिटी में रखना है। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, उसके बाद आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। अब जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ये गिनती की आपकी जो देखा जाए तो ठीक ठाक कॉलेज जो है वो 4 ही हैं। पहला कॉलेज आपका आईटी लखनऊ है, दूसरा वीआईटी झांसी है, तीसरा केनेडी सुल्तानपुर है, यूपीटीटी कानपुर बहुत पुराना कॉलेज है, पहले जीसीटीआई इसको बोलते थे, टेक्सटाइल का कॉलेज था, लेकिन अभी कुछ साल पहले इसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी यहाँ पे ऐड कर दी गई है। इसके बाद आपका एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है जिसको बोलते हैं एआईटीएच कानपुर, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप। ये डिप्लोमा का कॉलेज था, जो हैंडीकैप बच्चे हैं, जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, उनके लिए डिप्लोमा यहाँ पे चलता था। लेकिन 2002 में यहाँ पे बीटेक स्टार्ट किया गया था। अच्छा कॉलेज है, कानपुर में बना हुआ कैंपस है, काफी बड़ा कैंपस है। तो किस तरीके से कॉलेज हमें भरने हैं, किस तरीके से हम चॉइस फिलिंग करें कि हमको हमारा ड्रीम कॉलेज मिल जाए। यूपी टेक काउंसलिंग में बहुत ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए जितनी भी आपकी मेजर काउंसलिंग है उसमें आपका जोसा के बाद जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़ है, उसके बाद आपका आईपीयू दिल्ली है और उसके बाद आपका यूपी टेक है। और एमपी भी कहीं ना कहीं मतलब मेजोरिटी में बच्चों का रहता है। इसके अलावा जितनी भी आपकी काउंसलिंग होती है, हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, और भी बहुत सारी काउंसलिंग आपकी होती है। तो ये बच्चे अपनी लोकेशन के हिसाब से या फिर कहीं फीस का कोई प्रॉब्लम है कि कुछ कुछ जगह फीस बहुत कम रहती है, उसके हिसाब से बच्चे अपने वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये जो काउंसलिंग आपकी यूपी टेक काउंसलिंग है, इसमें बहुत ज्यादा बच्चा पार्टिसिपेट करता है। और किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है, तो चॉइस फिलिंग देखिए अभी आपका पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने आज नोटिफाई किया था सुबह कि पोर्टल जल्दी ही हम ओपन कर देंगे चॉइस फिलिंग के लिए, लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं की गई है। तो कुल मिलाकर के उम्मीद ये है कि आज 4 जुलाई को ये आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, किसी भी समय स्टार्ट हो सकती है। जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी तो एक बच्चे का चॉइस फिलिंग करके हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग के ऑर्डर को फिल करना है। फिलहाल बात करते हैं किस रैंक वाले बच्चे को कौन से कॉलेज फिल करने हैं, किस तरीके से ब्रांच फिल करनी है। और चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। तो बात करते हैं कि हमारा यूपी टेक काउंसलिंग में, देखिए यूपी टेक काउंसलिंग बोर्ड जो है ये आपका 2021 में बनाया गया है। इससे पहले आपका यूपीएसडब्ल्यू का एग्जाम हुआ करता था, और ये एग्जाम आपका होता था उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट, प्राइवेट और स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज है उनके लिए। यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी यहाँ पे पहले वो देख लेते हैं कि यूनिवर्सिटीज में आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी भी आपका इसमें है, इसके अलावा शकुंतला देवी मिश्रा आपका यूनिवर्सिटी यहाँ पे है लखनऊ के अंदर, और आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इस टाइप की यूनिवर्सिटी यहाँ पे देखिए है। डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी आपका आगरा है। एग्रीकल्चर की कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऐड की गई है, इसमें आपका नरेंद्र फैजाबाद है, सीएसए कानपुर का एक कॉलेज है इटावा में, वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ है, एमजेपी रोहलखंड पहले इसमें था, अलग हो गया। सीएसजेएम कानपुर आपका जो था छत्रपति साहू महाराज, अलग हो गया, अपना सेपरेट काउंसलिंग कराता है। तो ये बच्चों हमारी यूनिवर्सिटी है। अब इसमें कौन कौन सी बेस्ट है हमारे लिए, तो यहाँ पे देखिए यूपी टेक के पहले आपका एग्जाम होता था, एग्जाम के बाद आपकी काउंसलिंग होती थी, और पहले इसमें एचबीटीयू कानपुर और मदन मोहन मालवीय गोरखपुर ये आपके टॉप इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। 2016 में दोनों ही कॉलेज अलग हो गए, 2016 में दोनों ही कॉलेज अलग हो गए। अब अपनी सेपरेट काउंसलिंग करवाते हैं, जिनके फॉर्म ओवर हो चुके हैं और काउंसलिंग के रिजल्ट भी इनके आ चुके हैं पहले राउंड के। अब यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से हमें चॉइस, देखिए अगर बच्चों आपका रैंक, अगर किसी बच्चे का रैंक मान लीजिए 1 लाख के अंदर है, अगर किसी बच्चे का रैंक 50,000 के अंदर है, तो इसको कहीं ना कहीं जोसा में या किसी ना किसी काउंसलिंग में कोई ना कोई ऑप्शन तो मिल गया होगा, अगर इसने ठीक से चॉइस फिलिंग किया होगा और ब्रांच को प्रायोरिटी में ना रख के चॉइस फिलिंग अगर की होगी, तो जोसा काउंसलिंग में या किसी और काउंसलिंग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन इसको मिल गया। तो आईपीयू मिल गया होगा, या जैक दिल्ली में अगर होम स्टेट है तो मिल गया होगा, एमपी में इसको कुछ ना कुछ मिल गया होगा, उसकी रैंक 50,000 के अंदर है। लेकिन अगर 50,000 से 1 लाख के बीच में अगर आपका रैंक है, तो किस तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। अगर 50,000 से 1 लाख के बीच में रैंक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, आईटी लखनऊ को प्रायोरिटी में रखना है। आईटी लखनऊ में अगर आप ब्रांच से कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो केमिकल तक जाइए, नहीं कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल तक फिल कर दीजिए। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल आपको मिलेगा नहीं इस रैंक में, लास्ट राउंड तक जाके मिलेगा। उसके बाद आपका केनेडी सुल्तानपुर, यहाँ पे भी आप चाहें तो मैकेनिकल वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद आपका वीआईटी झांसी, उसके बाद आपका जो है यूपीटीटी कानपुर का अगर आप रखना चाहें कंप्यूटर साइंस तो रख सकते हैं, अदरवाइज उतना बेस्ट नहीं है। इसके बाद फिर बच्चे क्या करते हैं, या तो अगर उनको कंप्यूटर साइंस का बहुत ज्यादा क्रेज है बच्चों के दिमाग में कि कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो फिर वो क्या करते हैं, आपकी जो यूनिवर्सिटीज है यूनिवर्सिटीज को रखते हैं, जिसमें आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे बच्चा रखता है, क्योंकि लोकेशन के हिसाब से ज्यादा अच्छा मानते हैं उसको। फिर उसके बाद आपका शकुंतला देवी मिश्रा, अगर बहुत खराब रैंक हो गया, लेकिन अगर 1 लाख के अंदर रैंक है, 1 लाख तक बच्चों का रैंक है, तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी को रख सकते हैं, वो भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच। इसके बाद फिर आपके आते हैं प्राइवेट में कौन कौन से जीएसएस रखते हैं बच्चे, जीएसएस रखना चाहिए। जीएसएस में भी कंफ्यूजन है, एक आपका यूनिवर्सिटी है, एक आपका कॉलेज है। तो आपको बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हमारा जीएसएस में एडमिशन हो गया, देखिए वो यूनिवर्सिटी का कैंपस अलग है, इसका अलग है। जो आपका जीएसएस अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, ये यूपीटीयू से ही मिलेगा। इसके बाद आपका आता है अजय कुमार गर्ग, उसके बाद आपका आता है काइट, प्राइवेट में बच्चों आपका जेएसएस, उसके बाद आपका अजय कुमार गर्ग, देन उसके बाद आपका काइट,
काइट के बाद फिर आपका आता है इसमें आप गलगोटिया। गलगोटिया जीएल बजाज को बच्चे ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद आपका जीएल बजाज आपका जो नोएडा वाला कैंपस उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद फिर अगर आपका 1 लाख तक रैंक है तो ये इसके बाद के कॉलेज फिर आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, इतने कॉलेज में आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का रैंक मान लीजिए 1 लाख से 2 लाख के बीच में है, मान लीजिए 2 लाख तक रैंक है, तो क्या करना है फिर आपको आईआईटी लखनऊ में केमिकल तक की ब्रांच सब भरनी है, मतलब तो कुछ नहीं मिलेगा अगर आप नहीं भरोगे तो। उसके बाद आपका वीआईटी झांसी में भी आपको क्या करना है, केमिकल तक सारी ब्रांचेस भरनी है। केनेडी सुल्तानपुर में आपको मैकेनिकल सिविल तक सारी ब्रांच भरनी है। उसके बाद यूपीटीटीआई कानपुर का कंप्यूटर साइंस ही चाहिए तो आप भर सकते हैं एआईटीएच कानपुर जो है 1 लाख के अंदर रैंक वाले बच्चे एआईटीएच कानपुर को भर सकते हैं, पर जेएसएस के बाद, क्योंकि जेएसएस का प्लेसमेंट ज्यादा अच्छा है, इसका उतना अच्छा नहीं देखा जाता है। अब यहाँ पे एआईटीएच कानपुर के बाद फिर आपका आ जाता है लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाद आपका शकुंतला देवी मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ। सीएस अगर भरना चाहते हैं तो अदर ब्रांचेस भरने की जरूरत नहीं है अगर आपका रैंक 1 लाख से 2 लाख के बीच में है तो। इसके बाद फिर आपका वही प्राइवेट में आपका जेएसएस के बाद आपका अजय कुमार गर्ग के बाद आपका काइट के बाद फिर आपका गलगोटिया। अब ये गलगोटिया और जेल बजाज को आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं, दोनों ही अपने आप में बेस्ट हैं। उसके बाद फिर आपका आता है एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज। अब ये एवीएस में भी कंफ्यूजन है, एवीएस के 2 कॉलेज हैं, एक आपका एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है, और एक आपका है एवीएस आईटी। ये आपका दोनों अगल बगल बने हुए हैं, इन दोनों को भर सकते हो। उसके बाद आपका एक कॉलेज है एक्यूरेट, इसको आप भर सकते हो, वो भी आपका केवल कंप्यूटर साइंस ब्रांच। देन आपका जीएनआईटी है, एनआईटी है, ये आप भर सकते हो अगर आपका 2 लाख तक रैंक है तो। अगर आपका रैंक 2 लाख तक है तो इसको कर सकते हो आप इस तरीके से। और मैक्सिमम ब्रांच के ऑप्शन लेके चलिए, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद उनके जो भी 2 4 5 स्पेशलाइजेशन है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। देन उसके बाद अगर आप चाहो तो गवर्नमेंट कॉलेज में, ये मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आप चाहो तो ट्रिपल ई ब्रांच को भी ऑप्शन में रख सकते हो। क्योंकि अभी क्या है ना, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन ओपन कर दिए हैं आईआईटीज ने भी, आईएम्स ने भी, नेशनल इंपॉर्टेंस के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको वहां पे पढ़ने का मौका दे रहे हैं। तो वहां से आप कुछ भी ऐसी एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो कि जरूरी है जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए, सीख सकते हैं। बस एक कॉलेज का टैग आपके पास बढ़िया होना चाहिए। अब अगर किसी बच्चे का रैंक 2 लाख से भी बाहर निकल गया है, मान लीजिए 2 लाख से 5 लाख के बीच में रैंक है, अब ये बच्चों की मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही हमारे पास जो रजिस्टर्ड है, रैंक बहुत ज्यादा बच्चों की है। अब ये बच्चे क्या करेंगे, देखिए इनका गवर्नमेंट कॉलेज में तो कोई व्यवस्था बन नहीं पाएगी, लेकिन हाँ ये है कि जो स्पॉट राउंड होगा, स्पॉट राउंड बाद में होते हैं, स्पॉट राउंड में आप जो है अपना कर सकते हैं। उसके बाद भी सीटें बच जाती हैं, अलग से फॉर्म निकालते हैं। कई बार आईटी लखनऊ ने भी फॉर्म निकाला है अलग से अपना डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए। स्पॉट काउंसलिंग कॉलेज लेवल पे होती है, कॉलेज में बुला के करवाते हैं। स्पॉट काउंसलिंग में आपको आईटी लखनऊ में केमिकल मिलने की संभावना है, वीआईटी झांसी में मैकेनिकल वगैरह हो सकता है, अगर बचेगा तो मिल जाएगा। केनेडी सुल्तानपुर में इस रैंक पे कुछ नहीं मिल पाएगा। एआईटीएच कानपुर भरना ही भरना है इन बच्चों को, सारी ब्रांचेस यहाँ भर दीजिए। बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो भर सकते हो, अदरवाइज को छोड़ सकते हो। यूपीटीटीआई कानपुर में आप चाहो तो टेक्सटाइल, हालांकि पुराना है, बाकी कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ पे भरना चाहिए अगर 2 लाख से 4-5 लाख के बीच में आपका रैंक है तो। इसके बाद एक कॉलेज आपका देखिए बना हुआ है नित्रा, ये है नॉर्दर्न इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका गाजियाबाद में है, मतलब नोएडा या गाजियाबाद में बना हुआ है। ये नित्रा टेक्निकल कैंपस अच्छा है। आपका आता है लखनऊ यूनिवर्सिटी। अगर लोकेशन वाइज आप देखें तो आपका ये लखनऊ यूनिवर्सिटी बच्चे सारे भरते हैं, 1 लाख वाला ही भरता है, 2 लाख वाला ही भरता है, भरना चाहिए। शकुंतला देवी मिश्रा यूनिवर्सिटी को आप भर सकते हो, लोकेशन वाइज लखनऊ में आपका है। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर आपका जो आगरा में यूनिवर्सिटी है, इसको आप भर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ड्रॉप कर दिया है और एडमिशन लेना ही लेना है इस साल, देन उसके बाद फिर क्या करोगे आप, अगर प्राइवेट में जाना है तो प्राइवेट में देखिए इस रैंक पे जीएसएस नहीं मिलेगा, हाँ नीचे वाली ब्रांचेस मिल जाएंगी। अजय कुमार गर्ग 2 लाख से 5 लाख के बीच में रैंक है तो अजय कुमार गर्ग आप भरिए, काइट भरिए, लेकिन सारी ब्रांचेस भरोगे तभी मिलेगा। उसके बाद आपका जीएल बजाज, और जीएल बजाज के बाद फिर आपका गलगोटिया। इस तरीके से बच्चों आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। उसके बाद आपका एवीएस के दोनों कैंपस भर दो, एवीएस आईटी और एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों भरना है आपको। और उसके बाद आपका फिर वही एक्यूरेट है, आईसी है, उसके बाद केसीसी है, मंगलमय है, इस टाइप के आपके इंस्टीट्यूट बने हुए हैं यहाँ पे जिनको आप भर सकते हो। तो ये आपका चॉइस फिलिंग बच्चों 5 लाख तक अगर बच्चों आपका रैंक है तो बहुत ज्यादा की बहुत लगभग 600 से 700 ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि इन 600 से 700 अभी इनमें से कौन सा कॉलेज बेस्ट है। अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं तो यहाँ पे 75 ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिन्होंने अपनी 50% से ऊपर की सीटें भर ली हैं, बच्चों को फोन करके उनसे फीस जमा करा के अपना ये एडमिशन उन्होंने डन कर लिए, क्योंकि उनको पता है कि यूपी टेक काउंसलिंग में बच्चे हमारे कॉलेज को नहीं भरेंगे। तो बच्चे भी समझदार हैं, बच्चों को पता है कौन कौन से मोस्ट पॉपुलर जो कॉलेज हैं वो मुश्किल से 20 25 30 कॉलेज हैं यूपीटीओ में, जो कि मेरे हिसाब से चॉइस फिलिंग में भरने चाहिए। बहुत नीचे के कॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका रैंक 5 लाख के अंदर है, अगर 5 लाख के अंदर रैंक आ रहा है तो अभी बहुत सारे जीएफए अपना काउंसलिंग करवाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी आपके जो है, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे उत्तराखंड है, राजस्थान है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, सबके स्पॉट राउंड अभी होने बाकी हैं। तो उसमें आप डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए फिल कर सकते हो, यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो जितने भी आपके इसके अलावा भी आपका सीएसएबी काउंसलिंग बचा हुआ है। सीएसएबी काउंसलिंग में अगर आपका रैंक 5 लाख के अंदर है और आपकी कैटेगरी किसी भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, आराम से आपको सीएसएबी में कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा।
तो 2 लाख से 5 लाख के बीच में बच्चों इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है। जैसे ही आपको चॉइस फिलिंग यूपी टेक का स्टार्ट होगा, हम डिटेल में बताएंगे किस तरीके से आपको कॉलेज भरना है। और जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तब आपको वहां पे क्या करना होगा, 20,000 रुपीज जमा करने होंगे। फ्लोट का, फ्रीज का, स्लाइड का ऑप्शन आपको मिलता है, सारी काउंसलिंग जैसे मिलता है इसमें मिलेगा। सोच समझ के अपना चॉइस फिलिंग करें, पूरा डिटेल में बताएंगे किस तरीके से चॉइस, क्योंकि चॉइस फिलिंग ही डिसाइड करेगा कि आपको कैसा कॉलेज और कैसी ब्रांच मिलेगा। क्योंकि बाद में जब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एमपी काउंसलिंग में, हरियाणा काउंसलिंग में कॉलेज मिलने के बाद, कॉलेज जब मिल जाता है उसके बाद पूछते सर इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, इसमें कोई स्कोप है, भाई ये प्लेसमेंट कैसा है, स्कोप कैसा है, ये सारी बातें आपको कॉलेज भरने से पहले पूछना चाहिए। कॉलेज भरने से पहले वेरीफाई करो, उसके बाद कॉलेज भरो। कई सारे बच्चों ने ऐसे भी कॉलेज भर दिए हैं जिनका मैंने भी पहली बार नाम सुना, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, और उनको अलॉट हो गया। अब अलॉटमेंट के बाद क्या होता है, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, मध्य प्रदेश का सिस्टम थोड़ा अलग है, बाकी जगह आपको फीस जमा करनी ही पड़ेगी। ऐसे उत्तराखंड में भी बच्चों ने बहुत सारे उल जरूल कॉलेज भर दिए और फिर बाद में जब मिल जाता है तो उनको दिक्कत होती है। क्योंकि देखिए किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना बड़ा आसान है, फॉर्म भरना आसान है, चॉइस फिलिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सही गाइडेंस से अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। अगर उल्टी सीधी चॉइस फिलिंग आप करोगे तो फिर आपको कोई भी कॉलेज अगर मिलेगा तो उसके बाद तुरंत आपको वहां फीस जमा करनी है। जैसे अभी आईपीओ का रिजल्ट आया, 96,000 आपसे फीस जो है वहां पे मांगी जा रही है। बहुत बच्चों ने नीचे नीचे के कॉलेज भर दिए, मिल गया, या तो 96 जमा करो या काउंसलिंग से बाहर हो जाओ। तो यूपी टेक काउंसलिंग जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा डिटेल में आपको बताएंगे। फिलहाल जो कॉलेज मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं कॉलेज के आसपास जो भी कॉलेज है आपको उसको भरना है। एक और कॉलेज में यहाँ पे मिस कर दिया, एक आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो है झांसी है, इसको भी आप ऑप्शन में रख सकते हो। अगर आपका 1 लाख से 2 लाख रैंक है तब भी रख सकते हो, 2 लाख से 5 लाख रैंक है तब भी आप इसको ऑप्शन में रख सकते हो। 5 लाख के बाहर रैंक अगर बच्चों आपका है, अगर आप जनरल ओबीसी से हैं, तो फिर यूपी टेक में बहुत अच्छा ऑप्शन हाथ नहीं लगेगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी वगैरह है, सीएसजीएम है, जो जितने भी कॉलेज हैं, अगर डायरेक्ट फॉर्म निकाल, अगर इनके स्पॉट राउंड होते हैं तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लेकिन 5 लाख के बाद वाले बच्चे को, अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से, एससी एसटी है, आराम से मिल जाएगा, फिजिकल हैंडीकैप है, आराम से मिल जाएगा। इस रैंक के बाद आपको बहुत अच्छे ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो जो कॉलेज बताए गए हैं इन्हीं को आप जो है इन्हीं को प्रायोरिटी मान करके चॉइस फिलिंग करें। और जब चॉइस फिलिंग मैं बताऊंगा कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग आपको करना है, प्रेफरेंस ऑर्डर जब सेट करके बताएंगे तो आप देखना इन्हीं कॉलेज को प्रायोरिटी में रखा गया होगा। और 2-4 कॉलेज हैं जो ठीक ठाक है, जिनको थोड़ा सा एनालाइज करके देखा गया तो उनका प्लेसमेंट वगैरह अच्छा देखा गया, तो उनको भी हम नीचे ऑप्शन में रख सकते हैं, लेकिन सबसे बाद में। फिलहाल प्रायोरिटी में यही कॉलेज रहेंगे। 20 से 25 ऐसे कॉलेज हैं जो कि वहां पे भरने लायक हैं। अगर हम 3 से 4 ब्रांच के ऑप्शन लेके चले तो ये हमारी 100 चॉइस हो जाती है। 100 चॉइस यूपी टेक काउंसलिंग के लिए बहुत सफिशिएंट है। तो जैसी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जैसी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, डिटेल में बताएंगे। उम्मीद करता हूं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं कहीं ना कहीं काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक से, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।